बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम। ज़ीशान अलबारी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। कुछ अहम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, कुछ साल पहले इफ्तिखार अहमद खान बलोच और रायत तैमूर हयात भट्टी ग्रुप के दरमियान जो है एक लड़ाई हुई थी और कहा जा रहा है कि वो लड़ाई आखिरकार खत्म हुई और दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो सुलह हो चुकी है। अब इस सुलह की असल हकीकत यह है, क्या सुलह हो चुकी है या एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? तमाम तर कहानी जो है आज की इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, बात करते हैं इफ्तिखार अहमद खान बलोच के ऊपर होने वाले हमले की। कुछ साल पहले इफ्तिखार अहमद खान बलोच पर जो है जंग में हमला किया गया और बताया जाता है कि वो हमला जो है भट्टी ग्रुप की जन्म से किया गया। यकीनन उस हमले के बाद जो है जंग की सियासी, समाजी और जितनी भी मजहबी शख्सियात थी उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की। यकीनन इफ्तिखार अहमद खान बलोच का जंग की सियासत में एक बड़ा नाम है। उन्हें शहनशाह तमीरात कहा जाता है। वो हमेशा गरीबों के दुख सुख के साथी रहे और यकीनन जंग की सियासत में एक बेहतरीन नाम रखते हैं। लेकिन जब उन पर हमला हुआ तो जंग की जितनी भी बड़ी शख्सियात थी उन्होंने इस बात पर दुख का इजहार किया और इसकी मजम्मत की और कहा कि इस तरह का वाक़या जो है वो जंग के लिए बड़ा अफसोसनाक है और इस तरह का वाक़या जो है वो नहीं होना चाहिए। अब ये जब वाक़या हुआ तो उस दौरान जो है बलोच ग्रुप में बड़ा गम गुस्सा पाया गया और उन्होंने हर सूरत जो है वो बदला लेने की कोशिश। अब इसके बाद ये सामने आया कि कुछ लोग जो है भट्टी ग्रुप की जन्म से गिरफ्तार भी हुए और वो लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने इफ्तिखार अहमद खान बलोच पर हमला किया और तशद्दुद किया था। अब इसके बाद जो है आज तकरीबन कोई एक हफ्ता हो चुका है, सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि जी इफ्तिखार बलोच और जो तैमूर भट्टी ग्रुप है उनके दरमियान सुलह हो चुकी है। अब इस बात की बात जो है बहुत सारे जो चाहने वाले हैं बलोच ग्रुप के उनमें कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ नाराज भी हैं और जो तैमूर भट्टी ग्रुप है उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात पर खुश भी हैं और नाराज भी हैं। एक तो जो लोग नाराज हैं वो कहते हैं जी देखें जी इतना बड़ा जुल्म हुआ और इस जुल्म के बाद जो है उन्होंने सुलह कर लिया है, या तो इसका बदला लेना चाहिए था। दूसरी तरफ जो लोग खुश हैं वो चाहते हैं कि देखें जी दोनों जंग की सियासत में बड़े अहम ग्रुप हैं और ज़ाहिर बात है ये लड़ाई झगड़ा जो है ये अच्छी बात नहीं है और ये लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म होना चाहिए। सुलह जो है, सुलह रहमी वाला जो है मामला जो है ये एक इस्लाम भी कहता है और इस्लाम में भी है कि इंसान को जो है वो सुलह रहमी वाली तरफ जाना चाहिए और सुलह कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद जो है जब मैंने कुछ ज़राया से मालूम किया तो पता चला कि जी ये जब अदालत में दोनों फरीक शामिल हुए तो पहुंचे तो दोनों फरीकैन को जो है जज ने कहा कि आप सुलह कर लें और सुलह वाला जो फैसला जो है वो बेहतरीन है। लेकिन अदालत का जो एक एक मैसेज था वो यही था कि इन दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो सुलह हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया कि हमारी कोई सुलह है। अब इसके बाद जो है बलोच ग्रुप के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने कोई सुलह नहीं की और भट्टी ग्रुप के बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी कोई सुलह नहीं होती। अगर बात की जाए बलोच ग्रुप और राय तैमूर हयात भट्टी की तो मैं समझता हूँ कि तैमूर हयात भट्टी बसात खुद एक अच्छे सियासतदान हैं। उन्होंने भी वहाँ पर जो है एक बेहतरीन सियासत की है। वो भी इस लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते। याद रहे कि जब इफ्तिखार खान बलोच पर हमला हुआ तो ज़ाहिर बात है बलोच ग्रुप तो कहता है जी भट्टी साहब ने करवाया है, लेकिन अब भट्टी साहब बसाते खुद जो है वो कहते हैं कि जी मेरे कज़न है और उनके साथ कोई इनके जो है एक दूसरे के साथ इन्होंने गलम गलोच किया और उस बात पर जो है इनकी लड़ाई हुई और उसने जो है इनके साथ लड़ाई करवाई और इनको इन पर तशद्दुद करवाया इफ्तिखार खान बलोच पर और वो आउट ऑफ कंट्री चले गए। लेकिन अब इसके बाद जो है बलोच ग्रुप जो है आज भी जो है वो इफ्तिखार खान बलोच से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि इफ्तिखार खान बलोच का जो है वो बदला लिया जाए। लेकिन जो मुझे ज़राए से मालूम हुआ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर इख्तलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े जो हैं वो हमारे सोसाइटी में जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म किया जाए और सुलह की जाए। आपको ये बात इस ब्लॉग में वाज़ेह बता दूं कि अभी प्रॉपर तरीके से जो है इनकी कोई सुलह नहीं हुई। सोशल मीडिया पे आपने देखा खबरें चल रही थी जी इनकी सुलह हो चुकी है, कुछ न्यूज़पेपर में भी आया। वो जो सुलह थी
वो सिर्फ अदालत की हद तक थी। जो जज साहब का जो बयान था, उन्होंने कहा कि अब इन दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वो जो इख्तलाफ थे, ये जो अदालत में केस चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। दोनों फरीकैन को जो है वो बरी कर दिया गया है। अब मामला जो है इस हद तक आ चुका है जी कि दोनों फरीकैन में बहुत सारे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो नाखुश भी हैं। नई कहानी को आएगी, नई अपडेट आएगी तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि इफ्तिखार खान बलोच जो है वो एक बड़े दबंग सियासतदान है और यकीनन जंग में बड़े तरक्याती काम भी करवाए हैं। हमेशा जो है वो गरीबों के साथ जो है वो दुख सुख में शामिल होती हैं और एक पाए के सियासतदान पाए जाते हैं। हाँ, उनकी कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन बसात खुद इफ्तिखार खान बलोच जो है एक कमाल के सियासतदान थे। कोई नई अपडेट आएगी तो आपके सामने रखेंगे। अपने मेजबान को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।